नमस्ते साथियों। कक्षा 1 और 2 का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन जिन वर्कशीट्स के आधार पर किया जाना है, इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए प्रदान की गई प्रयास अभ्यास पुस्तिका का कवर पेज देख पा रहे हैं, इसी तरह से कक्षा 1 और 2 की वर्कबुक अर्थात अभ्यास पुस्तिका जो कि विगत वर्ष में प्रदान की गई थी और इस वर्ष भी हमको बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाली है, इनके कवर पेज को देख पा रहे हैं और इनमें ही दी गई जो वर्कशीट्स है इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम उन वर्कशीट्स को देखेंगे कि कौन कौन सी वर्कशीट दी गई है और किस तरह से हमें मूल्यांकन करना है। साथ ही जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रतिभा पर मूल्यांकन के संदर्भ में पूरक दिशा निर्देश दिया गया है और उसमें कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन किस तरह से किया जाना है उसको भी हम बहुत संक्षेप में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र, ठीक है, और इस पत्र में विस्तृत जानकारी दी गई है। केवल यहाँ पर फ्रंट का ही पेज हम आपको बता रहे हैं और अगले स्लाइड में देखिएगा कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन किस तरह से किया जाना है, बिंदु क्रमांक 4 में यह जानकारी दी गई है। तो देखिएगा जानकारी क्या है कि कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन में बच्चों को उपलब्ध कराई गई प्रयास अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत दी गई किन्हीं 5 अभ्यास वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकेगा एवं अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक में प्रारंभिक 5 वर्कशीट्स का उपयोग किया जाएगा। दोनों वर्कबुक में अंकों का अधिभार तथा पूर्णांक व प्रक्रिया पूर्व में जारी निर्देशानुसार ही होगी। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका है, आपको ज्ञात होगा केवल हमको चरण 2 वाली ही प्रयास अभ्यास पुस्तिका विद्यार्थियों के लिए प्राप्त हुई है और कक्षा 1 और 2 के लिए समान है। ठीक है, तो इसमें जो दी गई अभ्यास वर्कशीट्स हैं, कोई भी 5 वर्कशीट्स के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकेगा, स्पष्ट कर दिया गया है। जो वर्कशीट्स हैं वो आगे की, पीछे की, बीच की, कहीं की भी हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ दिशा निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है। किंतु जो अभ्यास पुस्तिका हैं अर्थात जो वर्कबुक है, उनके प्रारंभ की यानी यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभ की 5 वर्कशीट्स का उपयोग किया जाएगा, यानी जो शुरुआत में दी गई है। अभी हम देखेंगे कि शुरुआत में कौन कौन सी वर्कशीट दी गई हैं, आगे सारी वर्कशीट्स आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसमें किया जाएगा और अंकों के अधिभार के संबंध में अर्थात किसमें कितने अंक रहेंगे पूर्व के दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। तो साथियों, जो प्रयास अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट के लिए 25 अंक और अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट के लिए 25 अंक, इस तरह से 50 अंक होंगे अर्थात पूर्णांक होंगे और उसी के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन होगा। अगला बिंदु है कि स्कूल बंद रहने की स्थिति में प्रयास और अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक में संलग्न मूल्यांकन वर्कशीट घर में रहकर बड़े भाई बहन या माता पिता आदि की सहायता से बच्चे द्वारा हल की जाएगी तथा उक्त समय सारणी अनुसार पूर्ण करने के उपरांत ताला में जमा कराई जाएगी। शिक्षकों द्वारा उनका मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, वर्तमान में कोविड-19 की वजह से विद्यालय बंद हो चुके हैं और अब विद्यार्थियों का जो प्रतिभा पर मूल्यांकन है घर पर ही रहकर करवाना है अर्थात माता पिता या भाई बहन के सहयोग से ही विद्यार्थी जो दी गई वर्कशीट्स हैं उनको पूर्ण करेंगे और शिक्षकों के द्वारा उनकी जांच की जाएगी। साथियों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जैसा कि दिशा निर्देश में समय सारणी दी गई है, 5 फरवरी से 15 फरवरी का समय दिया गया है बच्चों को शिक्षक के पास में जो वर्कशीट्स हैं उनको पूर्ण कर जमा करने के लिए। ठीक है, तो और इसके पश्चात जो शिक्षक साथी हैं उनका मूल्यांकन करेंगे और परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे। तो साथियों, ये बात थी दिशा निर्देश की। आइए अब हम जो वर्कशीट्स हैं उनको देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रयास अभ्यास पुस्तिका चरण 2 का यह कवर पेज। ठीक है, और आगे बढ़े साथियों तो मैं आपको केवल एक एक वर्कशीट बताने का प्रयास करूंगा कि ये वर्कशीट है और इनके आधार पर मूल्यांकन करना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कक्षा 1 और 2 के लिए जो शुरुआत की जो वर्कशीट है यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ आम का एक पेड़ दिख रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो वस्तुएं दी गई हैं और अगला जो पेज है इसमें संख्याओं और जो जानवरों से संबंधित जोड़ी मिलाव से संबंधित जानकारी दी गई है। तो इसको ही पूर्ण करा करके बच्चों का मूल्यांकन करना है और जैसा कि दिशा निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो वर्कशीट्स हैं विद्यार्थी अपने घर पर रहकर अपने भाई बहन या माता पिता के सहयोग से पूर्ण करेंगे। ठीक है, और फिर शिक्षकों द्वारा
उनकी वर्कबुक प्राप्त करना है और उनकी जांच करते हुए परीक्षा परिणाम तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो देखिएगा ये कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये तीनों विषय के लिए प्रदान की गई थी विगत वर्ष, और इस वर्ष भी बहुत शीघ्र विद्यालयों को प्राप्त होने वाली हैं, ठीक है, या कहीं प्राप्त भी हो चुकी हैं। तो साथियों जो इसमें हिंदी, गणित और अंग्रेजी की जो वर्कशीट हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि कक्षा 1 की वर्कशीट में आप जो गणित है इसकी वर्कशीट आप देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर वर्कशीट 1 यानी प्रारंभ की पहली वर्कशीट है, इसका अगला भाग बड़ा कोण यानी गणित के लिए यहाँ पर, ठीक है, और फिर छोटा कोण नीचे दिया गया है, और पिछला भाग यहाँ देखिएगा क्या है ऊपर और क्या है नीचे। तो इस प्रकार जो वर्कशीट दी गई है इनको बच्चे घर पर रह करके अपने माता पिता या भाई बहन के सहयोग से पूर्ण करेंगे। और इसी तरह साथियों देखिएगा यहाँ पर ये अंग्रेजी संबंधित वर्कशीट है, ट्रेस द लेटर्स, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ट्रेस करना यानी यहाँ जो बिंदी बिंदी दी गई हैं, डॉट डॉट दी गई हैं, इनमें बच्चों को उतारना है, ठीक है। और पिछला भाग में देखिएगा यहाँ पर भी जो दी गई आकृतियाँ हैं उन पर पेंसिल चलाइए। तो ये वर्कशीट बच्चे पूर्ण करेंगे। तो ये प्रारंभ की केवल एक वर्कशीट, इस तरह से कि 5 वर्कशीट विद्यार्थियों से हल करवाना है और फिर उनका मूल्यांकन करना है। इसके पश्चात देखिएगा साथियों यहाँ पर कक्षा 2 के लिए जो अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है हिंदी, अंग्रेजी, गणित का कवर पेज देख पा रहे हैं। और इसके प्रारंभ की वर्कशीट को हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा ये हिंदी विषय की वर्कशीट यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये कक्षा 2 के लिए चित्र को पहचानिए, बातचीत कीजिए और अपने शब्दों में चित्र का वर्णन करिए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और इसके पश्चात देखिएगा वर्कशीट का जो पिछला भाग है दूसरे पृष्ठ पर 2 वर्णों को मिलाकर नीचे दी गई मात्राओं की सहायता से शब्द बनाइए। तो इसको बच्चे पूर्ण करेंगे। इसी तरह से साथियों जो 5 वर्कशीट हैं, ठीक है, हिंदी की उनको पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी की वर्कशीट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये प्रारंभ की है वर्कशीट क्रमांक 1, ये यहाँ पर देखिएगा अगला भाग और पिछला भाग, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों। तो इस तरह की जो वर्कशीट है इनको विद्यार्थी पूरा करेंगे और पूरा करने के पश्चात शिक्षक के पास जमा होंगी और उनकी जांच होगी। और ये देखिएगा यहाँ पर गणित से संबंधित वर्कशीट क्रमांक 1 का अगला भाग और पिछला भाग, ठीक है, देखिए और समझिए। गोल वस्तु, लंबी वस्तु, ठीक है, गोल वस्तुओं में रंग भरिए। तो ये जो पूर्ण करना है इनको बार बार हम बता रहे हैं कि घर पर माता पिता या बड़े भाई बहनों के सहयोग से पूर्ण किए जाएंगे। और पिछला भाग में देखिएगा कौन सी वस्तु ऊंची है निशान लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वर्कशीट्स हैं ये पूरी की जाएंगी। और साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया केवल आपको प्रारंभ की एक वर्कशीट बताने का प्रयास किया क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं केवल एक वर्कशीट के बारे में आपको बताया है। तो ये वर्कशीट आपको पूर्ण करानी है और मूल्यांकन करना है और परीक्षा परिणाम तैयार करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको मैंने दी है उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।